So welcome back to the channel. So today's question is process string with the special operation 1. So इस क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिंग गिवन है s और उसमें हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं. सपोज स्ट्रिंग हमारी गिवन है a b परसेंटेज हैश एंड डॉलर. इसमें हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं जैसे हमें गिवन है और हमें एक आंसर स्ट्रिंग जनरेट करनी है जिसमें हमें सिर्फ लोअर कैरेक्टर ही इनपुट कराने हैं. सो इस वाले को हम परफॉर्म करते हैं. ठीक है, पहले हमें ए मिला तो हमने ए पुट कराया, फिर आया बी. सो बी भी हमने इनपुट करा दिया स्ट्रिंग के अंदर. फिर हमें मिला मॉड्यूलो. मॉड्यूलो का मतलब है कि रिवर्स द करंट स्ट्रिंग. सो हमारी करंट स्ट्रिंग है ए बी, इसको रिवर्स करेंगे तो इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा बी ए. सो यहाँ से हमने ए बी को हटाया और बी ए इनपुट करा दिया. नाउ कमिंग टू दी हैश. हैश का मतलब है कि हमें डुप्लीकेट कर देना है करंट रिजल्ट को और अपेंड कर देना है उसमें खुद ही को. जैसे कि अभी हमारी करंट स्ट्रिंग है बी ए का ट्वाइस हो जाएगा बी ए, जो कि हमें उसी में ऐड कर देना है. सो हमारा फाइनल इनपुट हो जाएगा बी ए. सो हमें यहाँ पर एक और बी ए अपेंड कर देना है. या फिर लास्ट है मॉड्यूलो. मॉड्यूलो ऑपरेशन का मतलब है कि हमें करंट स्ट्रिंग को रिवर्स कर देना है. सो अभी मैंने आपको करके दिखाया मॉड्यूलो रिवर्स कैसे करते हैं. सो इसका रिवर्स हो जाएगा ए बी. सो हम यहाँ से इसे हटा देंगे. यहाँ पर हमने इस स्ट्रिंग को डाला. अब यहाँ पर मैंने एक ऑपरेशन छोड़ दिया, हम उस ऑपरेशन को भी लिख देते हैं जिसका है एस्ट्रिक. एस्ट्रिक ऑपरेशन क्या करेगा? एस्ट्रिक ऑपरेशन का मतलब है कि हमें इस वाले स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर को हटा देना है. जैसे कि बी एक लास्ट कैरेक्टर है, हमें यहाँ से बी को रिमूव कर देना है. सो हमारी फाइनल स्ट्रिंग हो जाएगी ए बी ए. सो हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है. इसे हम एक बेटर एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं. सो इस एग्जांपल के थ्रू हम ड्राई रन करते हैं. सो हम एक आंसर वेक्टर बना लेंगे, आंसर स्ट्रिंग बना लेंगे जो आंसर स्टोर करेगा. सो करंटली हमें स्टार्टिंग में ए मिलता है तो हमने ए को आंसर में डाल दिया. सो हैश का मतलब होता है कि डुप्लीकेट कर दो करंट रिजल्ट को और उसको खुद ही में ऐड कर दो. या सो हम यही परफॉर्म करेंगे. सो अभी हमारा ए है तो हमने ए का डुप्लीकेट कर दिया तो ट्वाइस ऑफ ए होता है. सो हमने एक यहाँ पर ऐड कर दिया इस हैश के लिए. अब इस हैश के लिए परफॉर्म करते हैं. तो करंट डबल ए है तो इसका ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आंसर विच इज़ 4 टाइम्स ए. सो यहाँ पर हमने 2 ए और ऐड कर दिए. अब हमने थर्ड हैश को परफॉर्म किया. सो करंट एक सेकेंड. सो करंट स्ट्रिंग की वैल्यू 4 टाइम्स ए. सो इसको ट्वाइस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स ए. 8 टाइम्स ए करने के लिए यहाँ पर 4 टाइम्स ए और ऐड कर देते हैं. सो ये हमारी फाइनल आउटपुट स्ट्रिंग हो जाएगी. सो ये हमारी फाइनल आउटपुट स्ट्रिंग है. हमें ये ऐसी ऑपरेशन परफॉर्म करना है. चलो इसे कोड के थ्रू परफॉर्म करते हैं. सो हम एक आंसर स्ट्रिंग बनाएंगे. स्ट्रिंग आंसर इनिशियली वो एम्प्टी रहेगी. सो हम यहाँ पर एस में मूव करेंगे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर. अगर हमारी कैरेक्टर एक लोअर केस लेटर हुआ तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे और स्ट्रिंग में स्ट्रिंग में अपेंड कर देंगे. स्ट्रिंग मतलब आंसर स्ट्रिंग में अपेंड कर देंगे. एंड अब वी परफॉर्म द ऑपरेशन. सो अभी हम एस्ट्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. एस्ट्रिक ऑपरेशन बोलता है कि हमें लास्ट वाले कैरेक्टर को स्ट्रिंग से हटा देना है. तो उससे पहले हम चेक करेंगे कि उसका साइज़ 0 तो नहीं है. अगर वो एम्प्टी नहीं है तो हम उसमें उसके लास्ट से पॉप बैक कर देंगे, जो कि एक बेसिक स्ट्रिंग फंक्शन है, पॉपिंग फ्रॉम बिहाइंड. या अब हम परफॉर्म करेंगे सी इक्वल्स टू हैश. हैश का मतलब होता है कि उसे डुप्लीकेट कर दो और उसी में अपेंड कर दो. सो हम आंसर में प्लस इक्वल्स टू आंसर कर देंगे. सो वो ट्वाइस हो जाएगी खुद की कैरेक्टर वैल्यूज़ जो भी स्ट्रिंग में प्रेजेंट है. अब हम सी इक्वल्स टू मॉड्यूलो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. मॉड्यूलो ऑपरेशन का मतलब होता है कि करंट स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो. या वी हैव परफॉर्म दिस. now we just gonna return the answer. Let's see. So we have successfully performed the operation. Now we talk about the time and space complexity. Time and space complexity understand करते हैं with this example, जो कि एक सिमिलर एग्जाम्पल है जो मैंने इससे पहले यूज़ किया था. अब मैंने इस एग्जाम्पल को यूज़ क्यों किया ये भी समझते हैं. सो हमें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है. सो इसमें हम एक आंसर वेक्टर बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं. सो हमने आंसर में ए इनपुट किया. सो अब हम इस वाले ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे. सो अब हमने 1 हैश परफॉर्म करना है तो ए को ट्वाइस ऑफ ए कर देंगे जो कि 2 टाइम्स ए हो जाएगा.
या यहाँ पर एक ए अपेंड कर देंगे. नाउ परफॉर्मिंग दिस हैश, सो इट मीन्स ट्वाइस ऑफ ए इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए, जो कि 4 टाइम्स ऑफ ए होता है. सो यहाँ पर 2 ए और आ जाएंगे. अब हम इसको परफॉर्म करते हैं थर्ड ए को. इसका मतलब होता है 4 टाइम्स ऑफ ए, जो करंट स्ट्रिंग है, जैसे कि हमारी करंट स्ट्रिंग 4 टाइम्स ए है. सो 4 टाइम्स ए का ट्वाइस हो जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा 8 टाइम्स ए. 8 टाइम्स ए के लिए यहाँ पर 4 ए और ऐड कर देते हैं, जो कि हमने कोड में बेहतरीन तरीके से देख लिया था. अब हम परफॉर्म करेंगे इस वाले को. अब हम करेंगे 8 टाइम्स ए का ट्वाइस, जो कि हो जाएगा 16 टाइम्स ए. सो मैं इसको यहाँ पर बेटर अंडरस्टैंडिंग से बेटर तरीके से लिख देता हूँ. तो हमें यहाँ पर एक चीज़ दिखती है, 2 टाइम्स ऑफ ए को हम लिख सकते हैं 2 पावर 0 ए, और 2 ए को हम लिख सकते हैं जो हमने हैश पे, जो हमने स्ट्रिंग पे ऑपरेशन परफॉर्म करे थे, उसी का आंसर है, जिसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. सो 2 टाइम्स ए को हम लिख सकते हैं 2 पावर 1 ए, 4 टाइम्स ए को लिख सकते हैं 2 पावर 2 ए, एंड 8 टाइम्स ऑफ ए को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 ए, एंड 16 ए को लिख सकते हैं 2 पावर 4 ए, जो कि हम कह सकते हैं हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इससे देख के हमें लगती है 2 पावर n. हम ये बोल सकते हैं कि 2 पावर ऑफ n हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी. या सो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ 2 पावर n, जो कि हमने डिराइव भी कर दी इस एग्जांपल के थ्रू. और हमें एक इनपुट स्ट्रिंग चाहिए होगी जिसकी लेंथ 2 पावर n हो एट द एंड, द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग के बराबर, जो कि हमारी 2 पावर n होती है. सो हमारी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने ईजिली डिराइव कर दी. I hope you like the video. If you like the video, please like, share and subscribe, and the code is in the GitHub. Thank you.